हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर टू का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। यानी आज जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर टू का, तो उसमें से हम लोग सीडीपी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैच करिएगा कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ये जो सेट है ये जे सेट है, ध्यान रखिएगा। तो जिनका भी जे सेट होगा उनको सीक्वेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट का जे सेट नहीं होगा तो उनको क्या है, थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ऑथेंटिक आंसर बताए जाएंगे, तो आप मैच करके कमेंट में बताइएगा कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हो, क्योंकि आपको सारे पेपर जो है एनालिसिस करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको सोशल साइंस का मिलने वाला है, फिर हम लोग देन हिंदी पे जाएंगे। ऐसे ही करके आपको सारे पार्ट जो है डिस्कस, यानी सारे पार्ट के ऑफिशियल आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो है सीधे क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देंगे, क्योंकि क्या है, आपको मैच करना है कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, छात्रों के जो है विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो जो इसमें है मानकीकृत आपका होगा नहीं, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित आपका पॉजिटिव है, मानकीकृत आपका नहीं होगा। तो जहां मानकीकृत कट हो जाएगा वैसे ही आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी जो है वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस प्रकार बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता बच्चे में पाई जा रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आप मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री। अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया। पेपर आपको अच्छा खासा देखने को मिला, यानी आप कह सकते हैं कि मीडियम, काफ़ी टफ पेपर नहीं बनाया गया। जिस हिसाब से सोचा जा रहा था कि पेपर काफ़ी टफ आएगा, बट उस हिसाब से पेपर काफ़ी हार्ड नहीं बनाए, नॉर्मल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी तो आप अच्छे से जो है स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें कहा जा रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है, यानी कारण जो है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता जो है अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सेकंड आपका नहीं होगा, यानी अदर्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाधा उत्पन्न करता है, ये यहाँ से कट रहा है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी ए सही है लेकिन क्या है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तर्क जो दिया गया, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर का दोनों जो है ये गलत हो जाएंगे, यानी ए भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों क्या है, गलत होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सुनीता जो है एक 5 वर्षीय लड़की, विशेष जो है संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज जो है को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड ऑप्शन, यानी कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें कहा जा रहा है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख जो है समानता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बच्चों की स्वयं की जो है शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जे सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जे सेट वालों को सीक्वेंस में मिलेंगे, लेकिन अगर आपका सेट मतलब दूसरा है तो आपको थोड़ा सा जो है आगे पीछे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप लोग मैच करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है।
तो पहला है मानक संदर्भित मूल्यांकन शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। बाकी क्या है आपके गलत हो जाएंगे। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है संवेदनशील अवधि व समय जो है समय वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश डैश विशेष रूप से जो है सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी पर्यावरणीय कारक जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, ये आपको जो है बताना है। तो इसमें जो है आंसर आपका होगा क्या, थर्ड ऑप्शन, यानी भाषा और विचार जो है विकास के जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जो है लेकिन आंसर आपका ऑथेंटिक जो है वो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि वाइगोस्की जो है भाषा और विचार दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जब भाषा आएगी तभी जाके आपके विचार बनेंगे। तो आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन से होगा, जटिल विनिमय प्रक्रिया है, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। समावेशी कक्षाएं, यानी जो समावेशी कक्षाएं हैं, इसमें जो है आंसर आपका कौन सा होगा, यानी अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार जो है विविध निर्देश दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार आप उनकी मदद करते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी जो है गलत हो जाएंगे। आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो है नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया है, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो आप पूरे करके आओगे। 11 जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यानी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चों को किस प्रकार देखा जा रहा होता है। तो आंसर आपका सेकंड होगा, यानी ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, क्योंकि बच्चे क्या है, एक्टिव माने जाते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे एक्टिविटी कर रहे होते हैं। आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ से कट जाएगा, कमजोर ये भी नहीं होगा, मासूम ये भी नहीं होगा। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन मच बेटर है, सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चों को सीखने के लिए आप बहुत सारे अवसर दे रहे हो और साथ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बच्चे में क्लियरिटी आएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आदर्शन जो है वो सही है। तर्क जो दिया गया, बच्चों में गलत धारणाओं को निपटने का एक रचनात्मक तरीका जो है विपरीत उदाहरणों जो है उदाहरण प्रदान करना है। तो अगर आप अपोजिट जो है एग्जाम्पल दे रहे हो तो ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चे में क्लियरिटी आएगी। तो आदर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है भावनाओं जो है व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार जो है किस विकास में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मनोसामाजिक विकास। ठीक है, आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जो है क्वेश्चन नंबर है जो 14, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि पाठ्यक्रम को बच्चों के जो है आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड कर दिया, 4 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया। तो इसलिए क्या है, बच्चा किस चरण में है उस हिसाब से जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है उस हिसाब से पाठ्यक्रम जो है डिजाइन करना चाहिए, उस हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात। क्योंकि क्या है, जीन पियाजे ने जो बच्चे का डेवलपमेंट जो है स्टेजों में डिवाइड कर दिया था, इसलिए क्या है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार और दंड की बात जीन पियाजे नहीं करते, ये भी नहीं होगा आपका। सरल और ये भी नहीं होगा। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन जो है 15, इसमें कहा जा रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का जो है अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। जो आपका आज एग्जाम था तो कल की क्लास में यानी कि एक दिन पहले मैंने डाला था जीन पियाजे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। तो अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सीडीपी में भी आता है, हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है लोहन मतलब कोहलबर्ग से है, बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोहलबर्ग की थ्योरी क्या है, मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है। तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की जो है समालोचना करना कि क्या सही और क्या गलत है, इसमें बच्चे फंसे रहते हैं। तो यही आपका आंसर सही होगा कि क्या सही और क्या गलत है, ये क्या है, दुविधा रहती है बच्चों में। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्रायोगिक विधि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जीन प्याजे से फिर से आपका क्वेश्चन एक आया, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार जो है भिन्न होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था कि जीन प्याजे के अनुसार जो बच्चे और वयस्क होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है, गुणात्मक रूप से जो है बच्चे बच्चे जो होते हैं वयस्कों से अलग सोच रहे होते हैं, गुणात्मक रूप से क्या है वो भिन्न होते हैं। क्योंकि अगर बच्चा जो है वो अपने खिलौने के बारे में सोच रहा होगा, वयस्क जो होगा, एडल्ट जो होगा, वो अपने जॉब के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहा होगा। बाकी ये नहीं कह सकते आप कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम 250 ग्राम अधिक सोच रहे हैं, ऐसा आप पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, सोचने में भिन्नता होती है, जितना आपका दिमाग प्रोसेस करता है उतना ही छोटे बच्चे का भी करता है, लेकिन प्रकार में चेंज हो जाती है, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे होंगे, तो छोटा बच्चा अपने खाने के बारे में सोच रहा होगा, खिलौने के बारे में सोच पा रहा होगा। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था, आई होप आपने क्लास ज्वाइन की होगी। आंसर इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है कि पठन वैफल्य से जूझ रहे जो है छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है, यानी पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको कैसे सिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यानी कि व्यवस्थित जो है ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप सिखाओगे, यानी फोनोलॉजिकल जो होता है टीचिंग, इसके माध्यम से आप बच्चे को पढ़ना सिखाओगे। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें कहा जा रहा है कि आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, शिक्षकों को जो है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तर्क जो दिया गया, शिक्षकों को जो है विभिन्न विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचाना चाहिए। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ए तो सही था, लेकिन आर क्या है, गलत होगा, क्योंकि बचाना चाहिए ये आपका गलत होगा, क्योंकि उनके बीच अगर सहयोग है, ग्रुप लर्निंग हो रही है, एक दूसरे की मदद करके सीख रहे हैं, कोलाबरेटिव लर्निंग हो रही है, तो वो बेस्ट है। तो इसमें क्या है, बचावा, यानी आप बचा रहे हो उसके लिए बचाना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तर्क जो है वो गलत होगा, यानी आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांतों को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए जो है नियुक्त करती है। कार्य के दौरान जो है एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे जो है प्रभावशाली तरीका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो है वाइगोस्की के अनुसार। तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या है, गलत है, आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि आप आवश्यकता अनुसार उनकी मदद भी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में बात कही जा रही है, हम लोग फटाफट से आंसर देखेंगे, क्योंकि क्या है, डिटेल में नहीं जाना है आपको, जो है आंसर पता चल जाए फटाफट से, आप लोग मैच कर लीजिए कितने आपके सही हो पा रहे हैं।
उसके बाद हम लोग बाद में जब प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक जो है क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी देने में बाधा डालता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दृष्टिबाधित यानी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है बच्चे को पहले ही देखने में प्रॉब्लम है और आप मुद्रित पाठ्य पुस्तकों और नोट्स का प्रयोग कर रहे हो तो क्या है बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो उसको क्या है प्रॉब्लम होगी। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो है आंसर सही थे, लेकिन हमको क्या बाधा डालता है यानी निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर जो है 20 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होंगे? तो क्वेश्चन इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि आंतरिक मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन जो आपका है ये बेस्ट माना जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के। तो आपका जो बाह्य प्रेरणा है वो क्या है सारे गलत हो जाएंगे यहाँ से, और ये आपका होगा नहीं, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। सिंपल सी बात थी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 22 पे। 22 है इसमें कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप कल्पनाएं पे कल्पनाएं करते चले जा रहे हो तो इसको बढ़ावा देना है, तो टीचर जो है क्या करेगा? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे क्या है बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा अपनी थिंकिंग के बारे में जो विचार कर रहा है, जो उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं उसके बारे में तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा, तो क्या है उसमें परासंज्ञान कौशल विकसित होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नोट्स प्रदान करना ये नहीं होगा, याद कराना ये भी नहीं होगा, प्रतिपुष्टि के बजाय अंक दे देना, इससे भी बच्चे में परासंज्ञानात्मक कौशल डेवलप नहीं हो पाएगा। आंसर आपका फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक जो है संभावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तर्क जो दिया गया भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है ए तो सही था आपका, प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन जो है तर्क वो गलत हो जाएगा। आंसर जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है भावनाएं जो है व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये कहना गलत होगा। क्योंकि किसी दिन अगर आप इमोशनली अच्छे से फिट नहीं हो तो आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी नहीं होती, आप लोगों से भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हो। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब? तो क्वेश्चन जो है 24 इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात में होती है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन, क्योंकि खोज आधारित यानी डिस्कवरी हो रही है, बच्चे खोज कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अर्थहीन ये नहीं होगा, यंत्रवत ये भी नहीं होगा, ग्रहणशील कर रहे हो तो इसमें बच्चा कोई एक्टिव नहीं है, बल्कि रचनावादी क्लासरूम कैसी होती है, बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है, बच्चा कुछ डिस्कवरी कर रहा होता है, कुछ खोज कर रहा होता है। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? अब इस पे आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि आखिर इसके रीजन क्या हैं। भारत की राजधानी इसका फिक्स आंसर है, भारत में कितने राज्य ये भी फिक्स है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है इसका भी डाटा फिक्स है, कितना जो है भारत में जनसंख्या है, लेकिन विभिन्न कारण क्या हैं ये आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा, तर्क वितर्क आपको करना पड़ जाएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को जो है सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड ऑप्शन होगा, नहीं व्याख्यात्मक शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपका 1 मिनट
किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? आंसर आपका थर्ड होगा, सॉरी इसके लिए माफ़ करिएगा। पारस्परिक शिक्षण आपका हो जाएगा। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसके लिए माफ़ करिएगा। 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शालीनता के संदर्भ में सही है? तो शालीनता के बारे में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का जो है आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि क्या है, शालीनता एक तंत्रिकीय विकास मतलब विकासात्मक विकार होता है, एक माइंड में यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी क्या है गलत होंगे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन। 29 जो है इसमें कहा जा रहा है कि छात्र किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप जो है स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। रीजन जो दिया गया, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए तो सही दिया गया था बट आर जो है वो गलत होगा कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से जो है निर्धारित की जाती हैं। ये कहना गलत होगा, क्योंकि क्या है, समाज निर्धारित करता है कि हमको जो है कैसे रहना है, क्या हमारे रूल है, क्या हमारे कायदे कानून है, हमको कैसे रहना है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, कैसे हमको कहाँ बाहर जाना है या नहीं जाना है, कौन से हमको काम करने, ये सारा समाज निर्धारित करता है। जेंडर जो है यानी जैविक भूमिकाएं नहीं। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर जो है वो गलत होगा। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, तो क्वेश्चन होगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। हतोत्साहित से ये गलत हो जाएगा। ऐसे सवाल से बचना चाहिए, ये यहाँ से गलत हो रहा था। केवल से यहाँ से गलत हो रहा था। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन मच बेटर है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे आज का, ये पूरा सेट था, यानी पेपर 2 का सेट कौन सा था? जे। ध्यान रखना, अच्छे से मैच कर लीजिएगा। आंसर आपको ऑथेंटिक दिए गए हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। पेपर सीडीपी का नॉर्मल था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा, अच्छे से कंटेंट कंप्लीट किया होगा तो आप अच्छा करके आओगे। 30 आप 30 ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी हम लोग जो है सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही करके आपको सारे सब्जेक्ट की जो है एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।